में आपने जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। तो सना अमजद की आ गई वही वीडियो और सना अमजद ने सारी सच्चाई इस वीडियो में बता दी और क्या क्या हुआ उसके साथ, उसके माँ के साथ, उसकी बहन के साथ, उसके बेटों के साथ, उसके पति के साथ क्या क्या हुआ है, सारी सच्चाई बताई। और एक दिन पहले शोएब का भी वीडियो आया था और वो डरपोक में वो बोलता था वीडियो पे, तो वीडियो में बने रहिए, मैं सारी सच्चाई बताऊंगा, सारी सच्चाई बताऊंगा। सारी सच्चाई बता बता कर आखिरकार उसने बोल दिया कि वो पॉलिटिकल हाथ था, पॉलिटिकल लोगों ने हमें तकलीफ़ दी, हमें 21 दिनों तक हमें वीडियो का बनाने नहीं दिया। कितना डर पुकार वो बोलता था कि अब मैं मर जाऊंगा। तो अभी ये वीडियो आया है सना अमजद का, सना अमजद ने सारी सच्चाई बताई। तो भाई तो वो बोले कि औरत भी किसी से मर्दों से कम नहीं होती। तो यही हकीकत हो गई कि शोएब चौधरी ने डर के मारे, डरपोक इसके मारे कोई कुछ नहीं बताया और टिकरा पड़ा पॉलिटिकल पार्टी पर और बोलता था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँ तो हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यह बात करता था वो। और सना अमजद ने बोला 21 दिनों तक हमें ऐसा लग रहा था कि मैं कब मारी जाऊँगी। 21 दिनों तक हमें मेरी माँ को टॉर्चर किया और मेरे बेटों के ऊपर टॉर्चर किया, मेरे पति के ऊपर टॉर्चर किया। तो ये लोगों ने हमें उठा लिया था और वो बोलते थे कि भारत के ऊपर, भारत की अच्छाई मत दिखाओ और ये पाकिस्तान की बदनामी मत करो। तो ये सना अमजद ने कहा। और देख लो और ये वीडियो है सना अमजद का, फिर वो पूरा वीडियो देखने के बाद में बात करेंगे। इसकी बात है इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी, ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी। बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। तो भाई ये थी शोएब आपने सना अमजद की वीडियो पूरी। तो उसने रो रो कर बताया कि मेरे साथ क्या हुआ
और 21 दिनों तक मुझे टॉर्चर किया गया। मुझे लगता नहीं था कि मैं घर जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। तो इतना टॉर्चर किया गया भाई वहाँ के यूट्यूबर्स के साथ कि वो इंडिया के बारे में बात करते थे, इंडिया की तारीफ़ और पाकिस्तान की बदनामी। तो वहाँ की पाकिस्तानी जो एजेंट है, जो आर्मी है, वो भाई वो ऐसे है कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ़ बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। जैसे बलूचिस्तान में होता है, वो लोगों को उठा लिया जाता है। वो कई दिनों तक उनका तपास नहीं लगता है, वो कहा जाते हैं वो मार दिया जाते हैं कि क्या, उनका तपास नहीं लगता है बाद में। तो सना अमजद को सलूट है। और शोएब चौधरी जिसने आकर सिर्फ झूठ बोला, वो बोलता था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ने हमें उठा लिया, मैं फेमस हूँ इसलिए वो बोल रहे थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, वरना वो बोल रहे थे कि तुम पार्टी दूसरी पार्टी तैयार करने वाले हो, तो ये इसकी वजह से हमें उठाया। तो भाई वीडियो कैसे डिलीट हुई तुम्हारी? शोएब चौधरी की वीडियो डिलीट हुई है, वो पार्टी ने डिलीट किया क्या? इतना झूठ बोलता है। अरे सब पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठे। और सना अमजद ने भी अभी तक खुलासा नहीं किया किसने उठाया। तो हम खुलासा कर देते, पाकिस्तान में सरकार का भी हाथ है और आर्मी का भी और ISI का भी, एजेंसी का हाथ है तुम लोगों को उठाने में। तो तुम आधे पैसे उनको दोगे तब तुम्हें बोलने का इजाज़त है। तुम्हारी इस हिस्से में से 100% में से 50% उनको भेजो और 50% तुम रखो। डील हुई होगी तब तुम छूटे होगे, डील की वजह से छूटे हो तुम लोग। और वहाँ के चवन्नी छाप वो लोग, वो गडर में भी गिरे होगी ना 1 रुपये 4 आने, वो टट्टी में से भी निकाल कर लाएंगे वो पाकिस्तानी। तुम लोग टट्टी में भी गिरा होगा ना 1 रुपया 2 रुपया 4 आने 54 58, तो टट्टी में हाथ डाल के निकालोगे तुम लोग। इतने भिखारी हो तुम लोग। और वो आबिद अली बोल रहा था, उसकी भी पोल खुल गई। वो बोल रहा था कोई कुछ नहीं हुआ, सब घर पे है और इंडियन मीडिया झूठ फैला रही है, वो सब सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है, उनको फांसी हो गई, उनको ये हो गया वो हो गया, तो वो घर पे है, ऐसा बोल रहा था वो आबिद अली। उसका भी सच पता चल गया ना। तो ऐसे भैया पाकिस्तानी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, ऐसी वीडियो देखने मिलेगी। धन्यवाद।